हेलो गाइस, वेलकम टू सी यू फिजिक्स। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ फर्स्ट पार्ट में मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो मासेस हैं m1 और m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स दोनों के बीच में, फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा मेरे पास फोर्स। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, व्हेन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, इन दोनों में से किसी भी एक का मास डबल कर दो, यानी m1 को मैं m1 डैश लिखता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 2m1 के बराबर, यानी ट्वाइस कर दिया मैंने। तो न्यू फोर्स क्या होगा, न्यू फोर्स F1 डैश इज इक्वल टू जी m1 डैश इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 डैश की जगह डाल दो 2m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी फोर्स कितनी होगी, पहले के मुकाबले अब होगी है ट्वाइस, तो फोर्स बिकम्स ट्वाइस, फोर्स बिकम्स ट्वाइस। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपल्ड, इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। पहले जब करते हैं, जब डिस्टेंस को डबल्ड कर दिया, व्हेन आर इज डबल्ड, पहले जब डबल करते हैं तब देखते हैं क्या होता है, फोर्स कह लेता हूँ F2 हो जाता है फोर्स, तो वो कितना हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन 2r का स्क्वायर, यानी कि जी m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर, यानी कि F अपॉन 4। तो 4 कितना हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स बिकम्स 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स। अब इसी पार्ट में एक और कहा गया है कि जब r को ट्रिपल कर दिया गया, तो व्हेन r इज ट्रिपल्ड, जब ट्रिपल कर दिया है तब देखते हैं क्या होता है, F3 कह लूँ अगर इस फोर्स को, जो नया फोर्स होने वाला है इन दोनों के बीच, तो वो हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन 3r का स्क्वायर। अच्छा, ये ट्रिपल करने का मतलब क्या है कि इस बॉडी को इधर मूव करा दिया गया, इस बॉडी को इधर मूव करा दिया गया, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो बाद में हो गया 3r के बराबर, यही तो है इसका मतलब। चलिए, तो जब ट्रिपल कर देंगे तब क्या होगा ये देखते हैं। तो फोर्स हो जाएगा हमारे पास जी m1 m2 अपॉन 9r स्क्वायर, यानी कि F अपॉन 9। तो फोर्स बिकम्स 1/9 टाइम्स, फोर्स अब 1/9 टाइम्स हो जाएगा, जो पहले फोर्स लग रहा था उसके 1/9 टाइम्स। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में कहता है मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। तो जब दोनों मासेस को डबल कर देंगे, यानी m1 जो था वो अब हो जाएगा 2m1 और m2 जो था वो हो जाएगा 2m2। व्हेन बोथ मासेस आर डबल्ड, बोथ मासेस आर डबल्ड, तो अब क्या हो गया है, m1 डैश हो गया है 2m1 के बराबर, m2 डैश हो गया है 2m2 के बराबर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, g इंटू 2m1 2m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स F। फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। क्लियर, क्लियर है तो अब एंजॉय करो। कंटेंट को अच्छे तरह से यूटिलाइज करने के लिए वीडियोस को प्लेलिस्ट में देखिए। अगर आप प्लेलिस्ट में वीडियो देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और 70% कंसेप्ट आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, क्लियर है तो अब एंजॉय करो।